नमस्कार दोस्तों, आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मीनू। आज इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप ट्रेडिंग हेडलाइंस की। राज्यसभा के लिए भाजपा की दूसरी लिस्ट जारी, 4 नाम। महाराष्ट्र से विनोद तावड़े, रामदास अठावले उम्मीदवार। देश भर में होली पर रंगों की धूम, राजस्थान में विदेशी मेहमानों ने उड़ाया रंग गुलाल। मिडिल ईस्ट में तनाव से ज्यादातर फ्लाइट्स कैंसिल, एयर इंडिया, इंडिगो और एमिरेट्स जैसी एयरलाइन फुल रिफंड दे रही। इजराइल ईरान जंग, भारतीय विदेश मंत्रालय ने स्पेशल कंट्रोल रूम बनाया, जेदा से अहमदाबाद 200 यात्री आए। श्रीलंका के पास ईरानी युद्धपोत पर पनडुब्बी से हमला, 32 घायल को श्रीलंका नेवी ने रेस्क्यू किया। मशहद में दफनाए जाएंगे खामेनेई, दिन तारीख तय नहीं, सुप्रीम लीडर का ऐलान अगले हफ्ते संभव। इजराइल का दावा, 4 दिन में ईरान के 300 मिसाइल लॉन्चर नष्ट। 48 साल बाद जगन्नाथ मंदिर में रत्नों की गिनती, आरबीआई की निगरानी में भंडार में 25 मार्च से काउंटिंग। ईरान इजराइल जंग से जेट फ्यूल मार्च में 6% महंगा, रुपया गिरने से भी भारतीय एयरलाइंस के मुनाफे पर असर। यूएई में फंसे भारतीयों को राजस्थानी बिजनेसमैन ने बचाया, 200 इंडियंस को गाड़ियों से दुबई में अपने फार्म हाउस ले गई। रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहली बार 92.05 पर आया, इजराइल ईरान युद्ध और कच्चे तेल की बढ़ती कीमत का असर। इजराइल ने ईरानी मिसाइल को मार गिराया, तेहरान के हमले से आजादी स्क्वायर में आग लगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूट्यूब सब्सक्राइब्स 3 करोड़, ट्रंप से 7 गुना ज्यादा। खामेनेई के बेटे मोज्तबा को चुना गया ईरान का सुप्रीम लीडर, असेंबली ऑफ एक्सपर्ट ने लगाई मुहर। ईरान के आसमान में इजराइल का कहर, F-35 ने हवा में ही ढेर किया याक 130 लड़ाकू विमान। भारत इजराइल हमारे खिलाफ कर रहे बड़ी साजिश, ईरान जंग के बीच पाक मंत्री का बड़ा दावा। एमपी राजस्थान में गर्मी का असर तेज, कई जिलों में पारा 35 डिग्री के पार। हिमाचल के 4 शहरों में तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ। खाड़ी में जंग से तेल संकट, भारत के पास 50 दिन का स्टॉक, अब रूस ने बढ़ाया मदद का हाथ। 5वां दिन भीषण टकराव, ईरान अमेरिका इजरायली संघर्ष तेज, मिसाइलों के हमले से दहल रहा शहर दर शहर। ईरान इजरायल युद्ध से बासमती चावल एक्सपोर्ट अटका, फाजिल्का से भेजा लाखों टन चावल फंसा। इजरायल ने ईरान के स्पेशल ऑपरेशन कमांडर को मारा, तेहरान में अब तक 1145 लोगों की मौत का दावा। कुवैती F-A-18 ने यूएस के F-15 फाइटर जेट को मार गिराया, 3 मिसाइलें भी दागी, रिपोर्ट में बड़ा दावा। राजस्थान के युवक की ईरान में हमले से मौत, क्रूड ऑयल टैंकर पर गिरी थी मिसाइल। केंद्रीय मंत्री शिवराज चलाएंगे मामा कोचिंग, गरीब स्टूडेंट्स को प्रतियोगी परीक्षाओं की फ्री तैयारी कराएंगे। ईरान पर हमले को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दिया बयान, कहा ईरान की नौसेना, वायुसेना और रडार सिस्टम लगभग खत्म हो चुके। पूंछ में आतंकी साजिश नाकाम, होली पर बड़ी वारदात की फिराक में थे घुसपैठिए, सेना ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन। नीतीश सीएम पर छोड़कर राज्यसभा जा सकते हैं, बेटे निशांत के नाम की भी चर्चा, जेडीयू लीडरशिप नहीं चाहती कि नीतीश दिल्ली जाएं। और तेज हुई जंग, आसमान में मिसाइलों और ड्रोन्स की बारिश, जमीन पर हाहाकार मचा। जंग के बीच भारत सरकार का बड़ा फैसला, सप्लाई चेन बचाने के लिए बनाई स्पेशल फोर्स। नए सुप्रीम लीडर को भी कर देंगे खत्म, युद्ध के बीच इजराइल की ईरान को धमकी। 10 दिन और चला ईरान युद्ध तो अमेरिका पर आ जाएगा संकट, रिपोर्ट में बड़ा दावा। 17 ईरानी जहाज तबाह, अमेरिका ने 1700 ठिकानों पर गिराए बम, जंग की आग में धधक रहा मिडिल ईस्ट। एमपी कृषि कैबिनेट का बड़ा फैसला, किसानों और पशुपालकों के लिए 27,500 करोड़ की योजनाओं को मंजूरी। हमारे पास है असीमित गोला बारूद, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को दी नई धमकी। युद्ध में मरने वालों की संख्या 1045 के पार, सऊदी अरब की अरामको रिफाइनरी पर फिर हमला। अबुधाबी एयरपोर्ट पर जबरदस्त हमला, तेलंगाना का युवक घायल, मां बाप ने सरकार से लगाई वापसी की गुहार। ईरान इजरायल युद्ध के बीच गुस्साई पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती, ट्रंप और नेतन्याहू का पुतला फूंका।
मिडिल ईस्ट युद्ध के बीच आदित्य ठाकरे बोले, ऐसे वक्त में मनमोहन सिंह की याद आती है जिन्होंने वैश्विक मंदी के दौर में भारत को सुरक्षित रूप से आगे बढ़ने की मदद की। यूएई पर 194 मिसाइलें और 812 ड्रोन दागे। दुबई का ग्लोबल विलेज बंद। सऊदी अरब में CIA स्टेशन पर ड्रोन अटैक। ईरान के हमले में मारे गए 4 अमेरिकी जवानों की तस्वीरें जारी, एक महिला सैनिक भी शामिल। ईरान अमेरिका युद्ध धमाकों से दहला तेहरान, 800 मौतें, भारत ने बनाया कंट्रोल रूम। चाहे कुछ भी हो लेकिन दुनिया को ऊर्जा की आपूर्ति निर्बाध रूप से मिलती रहेगी, ईरान की धमकी पर ट्रंप का पलटवार। ईरान की नेतांज फैसिलिटी में हुआ नुकसान, जवाबी हमलों ने दुबई को किया तबाह। हम लड़ाई को जल्द खत्म करने के पक्ष में अपनी आवाज उठाते हैं, ईरान इजराइल जंग के बीच भारत की अपील। सोना आज 6,149 रुपए सस्ता, 1,61,000 पर आया। 34 दिन में 14,000 रुपए गिरा। चांदी एक दिन में 23,000 रुपए सस्ती हुई। ईरान जंग के बीच बहरीन में फंसे 100 से ज्यादा भारतीय, परिवारों ने लगाई मदद की गुहार। ये तो थी आज की कुछ टॉप हेडलाइंस। तो चलिए अब जानते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। 2 दिन आंधी बारिश करेगी अटैक, मौसम करेगा बेचैन, IMD का आया बड़ा अलर्ट। देश होली के रंग में सारोबार हो रहा है और मौसम का मिजाज ऊपर चढ़ रहा है। अधिकांश राज्यों में बादल साफ है लेकिन कुछ राज्य बारिश की बौछारों में भीग रहे हैं। IMD ने बताया कि अगले 24 घंटे के दौरान पहाड़ों पर एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव रहेगा जिसका प्रभाव जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के ऊंचे इलाकों पर रहेगा। इसके असर से बादल गरजेंगे और तेज हवाओं के साथ बारिश रिकॉर्ड की जाएगी एवं ऊंचे भागों पर बर्फबारी होगी जिससे कड़ाके की सर्दी महसूस की जाएगी। हालांकि उत्तराखंड में 7 मार्च तक मौसम साफ रहेगा लेकिन 8 मार्च से कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है। फिलहाल दिल्ली, मुंबई, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में मौसम शुष्क रहेगा लेकिन दिन में तेज हवाएं चलेगी और सुबह शाम गुलाबी सर्दी का एहसास बना रहेगा। स्काईमेट का पूर्वानुमान है कि गुरुवार तक अरुणाचल प्रदेश एवं केरल के कुछ भागों पर तेज आंधी के साथ बारिश हो सकती है। शेष राज्यों में तापमान में बढ़ोतरी से गर्मी परेशान करेगी। उत्तर प्रदेश में मौसम पूरी तरह बदला हुआ है। दिन भर तेज हवाएं चल रही है और पतझड़ शुरू हो गया है। हालांकि सुबह और शाम को हल्की गुलाबी सर्दी का एहसास हो रहा है लेकिन दिन में गर्मी प्रतीत हो रही है। अगले 2 दिन में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी के संकेत है जिससे मौसम और गर्म होगा। दिल्ली में होली की सुबह हल्की गर्म रही जहाँ न्यूनतम तापमान सामान्य से 2.3 डिग्री अधिक 15.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं पालना में न्यूनतम तापमान 15.2 डिग्री, लोधी रोड में 14.2 डिग्री, रीज में 16.2 डिग्री और आयानगर में 15.3 डिग्री सेल्सियस रहा। IMD के अनुसार गुरुवार को अधिकतम लगभग तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। पहाड़ों पर 3 मार्च की रात से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है जो 5 मार्च तक बना रहेगा। इसके प्रभाव से जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के ऊंचे भागों पर बारिश हो रही है। वहीं लद्दाख, पीर पंजाल और शिवालिक की पहाड़ियों पर छिटपुट बर्फबारी की संभावना है। हालांकि मैदानी इलाकों में इसका असर नहीं दिखाई देगा। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 7 मार्च से दूसरा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा जो 12 मार्च तक मौसम को प्रभावित करेगा। इस विक्षोभ का असर श्रीनगर, मनाली, शिमला समेत कई स्थानों पर रहने से बारिश की गतिविधियां दर्ज की जाएगी। देश के अधिकांश भागों पर तापमान में बढ़ोतरी जारी है। हालांकि अभी भी हिमालयी राज्यों पर बर्फबारी से मौसम सर्द है लेकिन उत्तर भारत में न्यूनतम और अधिकतम तापमान बढ़ रहा है। लिहाजा अगले सप्ताह तक मौसम काफी गर्म महसूस होगा। फिलहाल दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर और गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के अधिकांश भागों पर गर्मी का सिलसिला शुरू हो गया है।